चंद्रशेखर रावण की बड़ी मांग, भारत में हो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। चंद्रशेखर रावण की मांग पर भड़की जनता, कहा एनएसए लगा करके जेल में डालो। चंद्रशेखर रावण के पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाले मांग से सियासी हलचल तेज। अगर आप सही मायने में दलितों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में उन्हें संसद में सतत रूप से लाना चाहते हैं, तो वक्त आ गया कि उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आरक्षण केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा, सशक्तिकरण नहीं बन पाएगा। अगर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक ऐसी मांग छेड़ दी है जिसने देश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ये मांग आरक्षित सीटों की नहीं बल्कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की है, जिसका मतलब है दलितों के लिए आरक्षित सीटें जिस पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सिर्फ दलित ही वोट कर सकेंगे। हालांकि चंद्रशेखर रावण कि इस मांग को लेकर के सोशल मीडिया पर जनता का जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा है। जनता ने सीधे तौर पर चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एनएसए लगा करके जेल में डालने की बात कह दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण ने 17 अप्रैल को लोकसभा में दिए अपने भाषण के दौरान पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग उठाई है, तो ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर उनका तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर जनता ये मांग कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण न सिर्फ पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं बल्कि इससे वो जातियों में और भी ज्यादा खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आगे चल करके एक अलग राष्ट्र बनाने की नींव भी डाल सकता है। और यही वजह है कि लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ एनएसए लगाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन्ना ने 1916 में मुस्लिम मतदाताओं के लिए इसी तरीके की मांग शुरू की थी और अंततः एक अलग राज्य चाहा था और यहीं से दो राष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी की नींव पड़ी। वर्तमान व्यवस्था में दलितों के लिए सीटें आरक्षित होती है, लेकिन वोट हर जाति का व्यक्ति देता है। मगर चंद्रशेखर रावण का तर्क है कि इससे असली प्रतिनिधि नहीं चुन करके आते। उनकी मांग है कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हो। अब सुनिए क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद रावण ने लोकसभा में कहा। सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना कैसे होगी? हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। उसका स्पष्ट मत था कि जब तक दलित समाज में को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनका वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है। लेकिन परिस्थितिवश पूना पैक्ट के कारण ये मांग अधूरी रह गई, क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। मैं इतिहास को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उस समझौते ने दलितों को आरक्षण तो दिया लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छीन ली। माननीय सभापति जी, बहुजन आंदोलन के महानेता काशीराम जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चमचा युग में भी इस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है कि कैसे वर्तमान राजनीतिक ढांचे में दलित प्रतिनिधि अक्सर स्वतंत्र नहीं रह पाते, अपने समाज से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही हाल पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी है। अगर आप सही मायने में दलितों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में उन्हें संसद में सतत रूप से लाना चाहते हैं, तो वक्त आ गया कि उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आरक्षण केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा, सशक्तिकरण नहीं बन पाएगा। अगर हम सच में सामाजिक न्याय चाहते हैं तो हमें आधे अधूरे समाधान नहीं बल्कि साहसिक और मूलभूत निर्णय लेने होंगे। उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोकसभा की तरह सभापति जी, राज्यसभा की सीटों में वृद्धि होनी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें लोकसभा की सीटों के लगभग 45% है, इसलिए लोकसभा सीटों को बढ़ाने के बाद राज्यसभा की सीटें बढ़ाकर 850 का 45% यानी कि लगभग 383 सीटें होनी चाहिए। सरकार ने अगली जनगणना में, जब गृह मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, वादा किया था। अगली जनगणना में SC ST OBC की जनगणना की जनसंख्या की गणना के बाद अब समय आ गया है कि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी SC ST की तरह OBC वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां जहां भी अब तक लागू नहीं है। और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था हो, जैसे SC ST के लोगों को है। हालांकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण यहां पर अम्बेडकर को लेकर के एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतिहास के पन्ने को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी बता दें कि साल 1932 गोलमेज सम्मेलन और डॉक्टर BR अम्बेडकर की वो ऐतिहासिक जीत जिसे ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के जरिए मान्यता दी थी।
लेकिन महात्मा गांधी के आमरण अनशन और फिर हुए पूना पैक्ट ने इतिहास बदल दिया। आज दशकों बाद नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण उसी पुराने पन्ने को फिर से खोल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ ऐसे चेहरे समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का मतलब है एक ऐसा भारत जहां हिंदू समाज को जातियों के आधार पर पूरी तरीके से बांट दिया जाए। मौजूदा समय में जिस तरीके से व्यवस्था है उसमें जो दलित होते हैं उनके लिए अलग अलग क्षेत्र में सीटें जो है आरक्षित होती है, लेकिन यहां पर चंद्रशेखर रावण का यह मांग है कि न सिर्फ अलग सीटें चाहिए बल्कि जो वोट करने वाले लोग हों वो भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हो, यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है वो चंद्रशेखर रावण की ओर से किया जा रहा है। खैर, जिस तरीके की मांग चंद्रशेखर रावण ने की है इसको लेकर के जबरदस्त उबाल जो है वो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर चंद्रशेखर की सेपरेट इलेक्टोरेट वाली मांग ने देश के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह मांग देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली है और बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पुणे पैक्ट की भावना के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एनएसए लगाए जाने की मांग तेजी से उठ रही है। तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं जो कि इस मांग को तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जैसे कुछ ऐसे नेता हैं जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए न सिर्फ हिंदू समाज में जातियों को लेकर के खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि सीधे तौर पर जिन्ना की तरह एक अलग देश बनाने की जो नींव है उसको डालने का भी प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के चंद्रशेखर ने जो मांग की है पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाली, इस मांग को लेकर के अब वो जनता के बीच घिर चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना कैसे होगी? हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। उसका स्पष्ट मत था कि जब तक दलित समाज में को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनका वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है। लेकिन परिस्थितिवश पूना पैक्ट के कारण ये मांग अधूरी रह गई क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। मैं इतिहास को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उस समझौते ने दलितों को आरक्षण तो दिया लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छीन ली। माननीय सभापति जी, बहुजन आंदोलन के महानेता काशीराम जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चमचा युग में भी इस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है कि कैसे वर्तमान राजनीतिक ढांचे में दलित प्रतिनिधि अक्सर स्वतंत्र नहीं रह पाते, अपने समाज से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही हाल पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी है। अगर आप सही मायने में दलितों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में उन्हें संसद में सतत रूप से लाना चाहते हैं तो वक्त आ गया कि उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधि के आरक्षण केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा, सशक्तिकरण नहीं बन पाएगा। अगर हम सच में सामाजिक न्याय चाहते तो हमें आधे अधूरे समाधान नहीं बल्कि साहसिक और मूलभूत निर्णय लेने होंगे। उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोकसभा की तरह सभापति जी, राज्यसभा की सीटों में वृद्धि होनी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें लोकसभा की सीटों के लगभग 45% है, इसलिए लोकसभा सीटों को बढ़ाने के बाद राज्यसभा की सीटें बढ़ाकर 850 का 45% यानी कि लगभग 383 सीटें होनी चाहिए। सरकार ने अगली जनगणना में, जब गृह मंत्री बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, वादा किया था अगली जनगणना में SC ST OBC की जनगणना की जनसंख्या की गणना के बाद अब समय आ गया है कि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी SC ST की तरह OBC वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां जहां भी अब तक लागू नहीं है। और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था हो जैसे SC ST के लोगों को है।